हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बीएससी थर्ड ईयर का है, सिलिकॉन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो हम लोग को सिलिकॉन के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन देखना है, उसका क्लासिफिकेशन देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, प्रॉपर्टीज देखनी है और यूजेस देखनी है। ठीक है, देखो शुरू से देखते हैं हम लोग, एक एक करके सबको इंट्रोडक्शन देखते हैं। दीज आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव विच कंटेन R2SiO यूनिट्स। ये जो होता है क्या होता है, ऑर्गेनोसिलिकॉन का डेरिवेटिव्स होता है और ये क्या कंटेन करके रखता है, R2SiO यूनिट कंटेन करके रखता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है R2SiON। कैन रिप्रेजेंट, इसको हम लोग इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, R2SiON। अब इसकी स्ट्रक्चरल कैसे होती है, देखो SiO2N, वेयर आर, यहाँ पे आर का मतलब क्या होगा, एल्किल ग्रुप। ठीक है, आप लोग तो समझते ही हैं एल्किल समूह कौन से हो सकते हैं ना। देखो सिलिकॉन आर आल्सो कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेन। जो सिलिकॉन होता है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पॉलीसिलॉक्सेन भी बोलते हैं। सिलिकॉन कैन बी लीनियर आर स्ट्रेट चैन, साइक्लिक आर क्रॉस लिंकेड। जो सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, लीनियर या फिर स्ट्रेट चैन या फिर साइक्लिक या फिर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, देखो दिस आर कंटेन रिपीटेड यूनिट R2SiO। ये जो R2SiO यूनिट है इसको हम लोग रिपीटेड कर सकते हैं ना। यहाँ पे बॉन्डेड भी देख R2 दिख रहा है, SiO R2 इस तरीके से इसका हम लोग जो चैन होता है उसको क्या कर सकते हैं, रिपीटेड कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। जो SiO होता है उसका हम लोग देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। तो ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट होता है लीनियर या स्ट्रेट चैन सिलिकॉन, दूसरा होता है साइक्लिक सिलिकॉन, तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ठीक है, जो लीनियर स्ट्रेट चैन होता है इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखो ये हमको प्राप्त होता है। लीनियर का मतलब समझ रहे हो ना, रेखीय संरचना। साइक्लिक का मतलब ऐसे साइक्लिक फॉर्म में, और क्रॉस लिंक्ड का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो देखो लीनियर SiO2 यहाँ पे भी है SiR2O, इस तरीके से यहाँ पे देखो साइक्लिक संरचना बनी, इसको हम लोग ट्राइमर बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो क्रॉस लिंक्ड है, किसकी उपस्थिति में हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं यार, Cl3 की उपस्थिति में। देखो SiO2 यहाँ पे देखो क्रॉस लिंक्ड हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार का होता है। अब इसका देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा, मूलर रोसो प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, 2RCl प्लस SI की उपस्थिति, दोनों मतलब SI को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमको डाई एल्किल डाइक्लोरो सिलिकॉन प्राप्त होगा। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में देखो SiR2Cl2 को H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको डाई एल्किल डाइऑल सिलिकॉन प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Cl2 है, क्लियर है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, 2 Cl हुआ, यहाँ पे 2। अब इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे H2O, तो क्या हो जाएगा, H2O H प्लस OH होगा, अलग करके लिखेंगे तो एक H इसके साथ Cl के साथ, एक H इस Cl के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। इस तरीके से 2HCl बना, 2HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे OH बचेगा, RR बचेगा, तो क्या हो जाएगा, SiRrOH डाइऑल डाई एल्किल, आर का मतलब एल्किल समूह। ठीक है, तो डाई एल्किल डाइऑल OH का मतलब फिर सिलिकॉन। ठीक है, देखो इस स्टेप थर्ड में क्या होता है, डाई एल्किल सिलेन डाइऑल का अभिक्रिया कराते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यहाँ का एक H, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, दोनों H2O मिला तो यहाँ पे 2H2O हुआ, तो 2H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे लीनियर सिलिकॉन प्राप्त हुआ। दूसरा देखो साइक्लिक सिलिकॉन प्राप्त होने के लिए क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, फिर यहाँ से HOH मतलब यहाँ पे देखो एक H2O, एक H2O, एक H2O, 3H2O मिला हमको, 3H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो जितना बच रहा है उसको आप लोग लिख लो, तो क्या प्राप्त होगा, साइक्लिक ट्राइमर। चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हम लोग क्रॉस लिंकेड सिलिकॉन।
देखो क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, RCl प्लस Si2HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं Cu की उपस्थिति में, तो हमको फेनिल ट्राइक्लोरोसिलिकेन प्राप्त होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो हमको मिला है उसी को लिखना है। यहाँ पे 3H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया करा है, तो 3H2O को अलग करके लिखोगे, क्या लिखोगे, H+OH H+OH H+OH। तो देखो एक HCl एक HCl एक HCl, तो यहाँ पे 3HCl मिला हमको, 3HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बच गया क्या, OH बच गया, तो इस HI के साथ क्या हो जाएगा, OH समूह जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, एल्किल सिलेन ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राइऑल है, ठीक है। अब जो एल्किल सिलेन ट्राइऑल मिला है, इसका हम लोग कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, क्रॉस लिंक्ड सिलेन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ यूजेस देख लो, प्रॉपर्टीज़ स्टार्टिंग में पढ़े, यूजेस देख लो। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री में, ड्राई क्लीनिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सिलेन का, ठीक है। इस तरीके से था हमारा क्या, सिलेन।